हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये बुक हमारे पास है। सेशन 2023 टू 24 की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। हिंदी मीडियम में भी सेम ही चैप्टर शुरू कर रखा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए थे। ये क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 26, द एब्सेशिया ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो एब्सेशिया क्या होता है? एब्सेशिया मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है? वाई एक्सिस ये होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो हमेशा जीरो ही होगी ना। वाई एक्सिस कहीं पर भी ले लो, एक्स की वैल्यू जीरो ही होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज डैश होता है तो क्या होता है? जीरो होता है। कि वाई अक्ष पर एक्स एक्स जो है वो जीरो होता है और एक्स अक्ष पर वाई जो है वो जीरो होता है ना। तो सेम 27 में वही उसका उल्टा कह रहा है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है? कोटि मतलब क्या हो गया? जो वाई का होगा मान वो क्या होता है? तो वो जीरो होगा एक्स अक्ष पर, है ना। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? तो कहीं पर भी हो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है 28 में, द पॉइंट्स 0 0 0 4 एंड 4 0 फॉर्म ए और एन डैश ट्राइंगल। आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, कह रहा है बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल तीन तरीके के होते हैं, आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल हो गया और स्केलन हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो पॉइंट्स को, अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ तो 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 और 4, तो यहाँ पर कहीं मैंने मान लिया 0 और 4 है, और 4 और 0 यहाँ कहीं मान लिया। तो आप देख लो दो का डिस्टेंस सेम है, 4 4 यूनिट। तो जब दो साइड सेम होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आइसोसेलेस। सी मीडियम में भी यही है। बिंदु 0 0 0 4 और 4 0 एक डैश त्रिभुज बनाते हैं। तो कौन सा त्रिभुज वो बनाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि उसमें दो भुजाएं जो है उनका जो दूरी है वो सेम है। यहाँ लिख देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट। मान लो एक्स वाई को एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स इंटू वाई जो है वो जीरो से बड़ा है। जब उन दोनों पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? वो जीरो से बड़ा है आपके पास। देन द पॉइंट में लाई इन डैश और डैश क्वाड्रेंट। पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेंगे? तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पर एक की वैल्यू नेगेटिव एक की पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव होती है। ये होती है। एक बार हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर एक साथ दोनों को समझा देती हूँ। कह रहा है यदि एक्स और वाई एक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तथा एक्स इंटू वाई जीरो से बड़ा है तो बिंदु डैश या डैश चतुर्थांश में स्थित होगी। कह रहा है एक बिंदु है एक्स और वाई, ठीक है। वो अगर आप उसका गुना करोगे, एक्स इंटू वाई करोगे, तो वो क्या होगा? जीरो से बड़ा आएगा, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो से बड़ा आएगा तो, ठीक है ना। तो बताओ कि वो कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो देखो पहले में हो सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों प्लस के हैं, जब जीरो से बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लस का ही आंसर होगा ना। और तीसरे में हो सकते हैं, क्यों? मान लो दोनों माइनस के नंबर थे, जब आप गुना करोगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, तो 12 आ जाएगा। आ रहा है ना जीरो से बड़ा, तो फिर वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, पहले और तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। तो मतलब वो पहले और तीसरे चतुर्थांश में होंगे। दूसरे और चौथे में क्यों नहीं होंगे ये भी जानो, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस का नंबर लोगे तो जब आप उनका गुना करोगे तो माइनस में ही आएगा। सेम ऐसे एक प्लस और एक माइनस लोगे, गुना करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। और जो भी नंबर माइनस में होता है वो जीरो होता है, छोटा होता है। और हमको यहाँ कंडीशन दी गई है कि वो जीरो से बड़ा है, इसलिए वो पहले और तीसरे में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स 3 - 1 एंड -1 3 आर एट डैश पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। सेम या डिफरेंट? कह रहे जो ये दो पॉइंट्स हैं ये सेम पोजीशन पे होंगे या डिफरेंट पे होंगे? ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट पे होंगे। क्यों? ये डिजिट सेम है 3 और 1, बट वो तो अलग हो गया ना। एक्स यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स -1 है। सेम वाई यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 3 है। तो है तो अलग अलग, तो अलग अलग पोजीशन पे ही आएंगे ना, तो इसलिए डिफरेंट पोजीशन। क्लियर।
सेम हिंदी मीडियम में भी यही है आपके पास। बिंदु 3 और -1 और -1 और 3 कार्तीय तल में डैश स्थान पर स्थित है। तो एक ही पे या अलग अलग पे? अलग अलग स्थान पे होंगे, क्योंकि वो अलग अलग बिंदु हैं दोनों, और उनके निर्देशांक भी अलग अलग ही। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने अगेन अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 26 30। आपको 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे इसके मिलते रहेंगे। कुछ चैप्टर्स इसके ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, और कुछ चैप्टर्स रहते हैं वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले इस बुक के सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।